नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहाली आई हुई है। कुछ का फॉर्म भरा जा रहा है, कुछ लोग एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ लोग छूट का इंतजार कर रहे हैं। सबके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चाहे स्टाफ नर्स की बहाली हो, चाहे ड्रेसर की बहाली हो, लैब टेक्नीशियन की बहाली हो, फार्मासिस्ट हो, ओटी हो, एक्सरे हो या फिर ईसीजी हो, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर के। देखिए, स्टाफ नर्स का जो भर्ती का जो फॉर्म निकला हुआ है, इसमें आपको एक हफ्ता कम से कम डेट बढ़ेगा। ये बात आज नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो उम्र में जो है छूट मिलने जा रही है 1/8। देखिए, अभी जो फॉर्म निकला हुआ है उसमें एक बात कही गई है कि आपका जो उम्र जो है 21 साल 1/8 जो है 2024 को होना चाहिए। लेकिन जो है नया नोटिफिकेशन होने जा रहा है, नया नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है, जिसमें इस बात को कहा जाएगा कि आपका उम्र 1/8/2025 को काउंट किया जाएगा। 1/8/2025 को ये चीज़ है। तो ये उम्र में छूट मिलेगी। अब जो है 100% छूट मिलने जा रही है। इसके लिए जो है लेटर लिखा गया है जो है बिहार सरकार के द्वारा बीटीएससी को, और बीटीएससी ने जो है टीसीएस को बोल दिया है मॉडिफिकेशन कराने के लिए। क्योंकि देखिए, जो आप फॉर्म भरा जा रहा है उसमें मॉडिफिकेशन होगा लिंक पे, तब जाके फॉर्म दोबारा भरा जाएगा। तो एक हफ्ते का समय मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। ठीक है। और आईएनसी सूटेबिलिटी को लेकर क्या है मामला, अभी जो है क्या हुआ है कि जो आईएनसी ने जो है नोटिस जारी किया है, इस नोटिफिकेशन में एक बात कहा है कि जो बहुत सारे लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं आईएनसी सूटेबिलिटी के लिए। अप्रॉक्स 20,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। यहाँ पे देखिए 15 मई को जो है ये नोटिस जारी किया गया। इसमें एक बात कही गई है, उस चीज़ को आप देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन सूटेबिलिटी फॉर्म कैंडिडेट वांटिंग टू फिल एंड सबमिट देयर फॉर्म फॉर बिहार नर्स रिक्रूटमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना। यानी जो है ये लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके चलते इन्होंने 20,000 के अप्रॉक्स लोगों ने क्या किया है, जो है फॉर्म अप्लाई किया है। और डेली 200 लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं आईएनसी ऑफिस में, जो यहीं पास में ये दिल्ली में ये जो है यहाँ पे अप्रॉक्स 200 लोग जो है डेली पहुँच रहे हैं कि जो है हमें हाथों हाथ मिल जाए, वहाँ पे कुछ उपाय करके मिल जाए। तो इसको लेकर जो आईएनसी ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। आईएनसी ने कहा है कि आप जो है अगर आपका नहीं बन पा रहा है तो आप जाइए, अब जाके कहाँ जाइए, www.indiannursingcouncil.org पे जाइए। वहाँ पे एक लिस्ट मिलेगा, उस लिस्ट को निकाल करके उससे भी आप काम चला लीजिए। देखिए कौन सी लिस्ट मिलेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे हिंदी में इसने पूरा मैंने आपको ट्रांसलेट करके दे दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से इस वीडियो को रोक करके। क्या बात है इसमें कहा गया है। देखिए यहाँ पे कहाँ जाना है आपको आईएनसी सूटेबिलिटी के लिए, अगर आपका नहीं बन पा रहा है तो आप जाएंगे indiannursingcouncil.org पे। आप जो है जाके गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आप जाएंगे और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको, आप मान लीजिए जिस भी ईयर में आपने जो है जीएनएम में फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है, उस ईयर पे आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपका 16-17 वाले हैं, 17-18 वाले हैं, 18-19 वाले हैं, आप जा करके उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ ओपन होगा, और उस पीडीएफ में अपने कॉलेज का नाम जो है सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद आपके सामने मान लीजिए कि आपका जो है कॉलेज जो है मान लीजिए देव स्कूल ऑफ नर्सिंग है, तो आप यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको आप हाईलाइट करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए सेशन भी दिखाई देगा, ये किस सेशन का, तो जिस सेशन में आपने एडमिशन लिया है कम से कम उसमें आपका जो है होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए। तो इस तरीके से आप जाकर फॉर्म को अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप केवल आईएनसी आपके पास हो गया तो आप फॉर्म भर देंगे, उसके लिए आपको बिहार बीएनआरसी में आपका रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन, देखिए बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन प्लस आईएनसी सूटेबिलिटी लग रहा है, आईएनसी सूटेबिलिटी। तो मान लीजिए कई लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन ये नहीं मिला है, तो आप इससे काम चला सकते हैं। हालांकि अभी वेट कर लीजिए, जो है लास्ट डेट के अप्रॉक्स इस चीज़ को कीजिएगा। एक बात और समझ लीजिए कि एक हफ्ते का समय आपको कम से कम और मिलेगा, ये तो तय है, और उम्र में छूट मिलेगी ये भी तय है बिल्कुल। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए सारी प्रोसेस चल रहा है। और जो केस हुआ है स्टाफ नर्स में उससे कुछ असर नहीं होगा, ये बहाली कंप्लीट होगी अपने समय से। और साथ ही साथ एक बात और कहेंगे, अगर आप स्टाफ नर्स के लिए प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, जिसका नाम है एजुकेशनल एकेपी। यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ है, आप इसको सर्च करेंगे और सर्च करके यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट नोट्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात करते हैं। अब स्टाफ नर्स का हो गया, अब हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पे देखेंगे आप ड्रेसर और लैब टेक्नीशियन को लेकर के इनका क्या होगा। देखिए जो ड्रेसर का है, ड्रेसर के एग्ज़ाम्स में कोई ऐसा केस हुआ नहीं है कि जिसके चलते ये लेट हो रहा है। ड्रेसर का जो एग्ज़ाम्स होगा, जिस तरीके से खबर मिल रही है कि जून महीने में आपका भी एग्ज़ाम्स हो सकता है, जून महीने में जो है आपका एग्ज़ाम्स होगा ड्रेसर का, ये बात बिल्कुल तय है।
ठीक है। अगर पहले हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो है जून में हर हाल में आपका एग्जाम्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिले होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी केस नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। देखिए इंतजार का फल मीठा होता है। आप लोग सीखिए, बिहार में एएनएम की बहाली आई थी, 2 साल जो है लड़कियों ने केस लड़ा और अंततः उनको ज्वाइनिंग होने जा रहा है 2 साल, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब सब कुछ हो जाएगा आपका। एग्जाम्स 2-3 दिनों में एग्जाम्स हो जाएगा, उसके बाद से फिर वही आंसर की और तमाम प्रक्रियाएं आगे बढ़ जाएगी। तो जून महीने के आसपास जो आपका एग्जाम्स होगा, जैसी खबरें मिल रही है ड्रेसर वाले के, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलिए ड्रेसर के लिए तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ क्लास चल रहा है, नोट्स वगैरह मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, कंप्लीट तैयारी चल रही है। उसके लिए भी आपको वही एप्लीकेशन पे जाना होगा, प्ले स्टोर पे, जो एजुकेशनल एक ऐप है। अब चलिए हम लैब टेक्नीशियन को ले देखते हैं। लैब टेक्नीशियन की जो बहाली है, इस पर रोक लगी है, ये बात बिल्कुल तय है कि इस पे रोक लगी है, पटना हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया है। और यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूं, इस पे जो है जो 610 सीटें के आसपास माइनस करना था, वो सीटें शायद माइनस भी हो गई है। अब इसमें क्या है, अब इसमें ऐसी चीज़ें निकल कर आई है कि जिस दिन हेयरिंग हो जाएगा लैब टेक्नीशियन का, जिस दिन भी हेयरिंग हो जाएगा उस दिन इस पे से रोक हट जाएगी। अब यही इंतजार है कि किस दिन हेयरिंग होगा, ये चीज़ें पता करने की कोशिश की जा रही है। तो जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो कोई इसमें अपडेट दिया ही नहीं जा रहा है। अब बताइए, अगर डेट ही नहीं मिलेगा तो हम लोग अपने हिसाब से क्या बता सकते हैं। हो सकता है कि परसों का डेट मिल जाए तो परसों सुनवाई हो जाए, यानी परसों नहीं मतलब मंडे का, तो यानी जब का डेट इसमें मिल जाएगा तब सुनवाई हो जाएगा। और जैसे ही सुनवाई होगी, जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन इस भर्ती पर रोक हट जाएगी, बिल्कुल 100% रोक हटेगी, 100%, ठीक है। रोक हट जाएगी और रोक हटते ही फिर आपका एग्जाम्स हो जाएगा। तो अगर आपका जो एग्जाम्स जो है रोक हट जाता है तो आपका एग्जाम इसके साथ हो जाएगा। और रही बात फार्मासिस्ट का, देखिए फार्मासिस्ट पे कोई रोक नहीं है। फार्मासिस्ट में जो अंतिम, यानी समझिएगा कि अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट इस पर नहीं बनाना है, बाकी आप एग्जाम्स लेने के लिए इस पर कोई किसी तरीके कोई रोक नहीं लगा हुआ है। तो क्या पता बीटीएससी इस बात को कहीं मान के चल रही हो कि लैब टेक्नीशियन का हेयरिंग हो जाए और तीनों का हम एग्जाम एक साथ ले लें, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है बीटीएससी की तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हो पाई हो, इसलिए वो ड्रेसर का और फार्मासिस्ट का एग्जाम्स नहीं ले रहा है, लेकिन जून महीने तक एग्जाम्स ले लेगा। बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है चुनावी साल है ये। क्या है ये? चुनावी वर्ष है। और चुनावी वर्ष में जो भर्तियाँ होती है तेज़ी से चलती है, क्योंकि चुनाव में सरकार को जाना होता है और ये सारे जो है मुद्दे होते हैं जो बिल्कुल अहम मुद्दे होते हैं, जो डायरेक्ट बच्चों से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट घर वालों से कनेक्ट करता है, इस तरीके से जिसकी नौकरी हो जाती है। तो ये सरकार इसमें इतना लेट नहीं करेगी, अपने स्तर से भी जो है इसमें एक्शन लेगी और अंततः जो है जून में आपका एग्जाम्स हो जाएगा, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन के लिए भर्ती का इंतजार है कि कब इसमें हेयरिंग हो। और फार्मासिस्ट के लिए तो मतलब फार्मासिस्ट ड्रेसर का तो कोई रोक नहीं, इस पर एग्जाम्स होगा, जून महीने में हो सकता है। अब हम आते हैं ओटी, एक्सरे और ईसीजी के लिए। देखिए इनका जो ऑब्जेक्शन वाला मामला था वो खत्म हो गया है, उसका डेट समाप्त हो चुका है। अब इसमें एक फाइनल आंसर की आएगा, फाइनल आंसर की, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका कितना नंबर है, ठीक है। उसके बाद से जो है आपको एक लिस्ट जारी किया जाएगा, उस लिस्ट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और डीवी के बाद से आपका मेरिट बना दिया जाएगा। तो इसमें जो है आपको अप्रॉक्स 1 महीना का प्रोसेस लगेगा सारा चीज़ करने में, क्योंकि जो है अब इसमें भी ऐसा नहीं कि बीटीएससी रुका हुआ है, अब इसमें आगे अगला स्टेज की तैयारी चल रही है। उसके बाद फाइनल आंसर की जारी होगा, फिर एक लिस्ट जारी होगा और उस लिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो इसमें अप्रॉक्स 1 महीने का समय लगेगा, यानी जून महीने में आपका जो है ये भर्ती, ये ओटी, एक्सरे और ईसीजी का क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब जो है आप समझेंगे कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से कि स्टाफ नर्स का जो फॉर्म भरने का डेट है वो 1 हफ्ता बढ़ रहा है, ठीक है, कम से कम। और आईएनसी सूटेबिलिटी वाला मैंने बता ही दिया, अगर आपको जो है 20-22 तारीख तक नहीं मिल पाता है तो आप जाइए आईएनसी की वेबसाइट पे और जाकर अपना लिस्ट खोजिए, डाउनलोड कीजिए और अपने कॉलेज को आपको हाईलाइट कीजिए, पीडीएफ को प्रिंट कराइए और स्कैन करके डाउनलोड करके फॉर्म भर दीजिए। 1 हफ्ता का समय भी बढ़ेगा, ये बात है। किसी तरह कोई सुधार का मौका नहीं मिलेगा, ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई गलती कर दिया अपने फॉर्म भरने में तो आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। ड्रेसर के एग्जाम्स को मैंने बता दिया जून में होगा। लैब टेक्नीशियन का जो है जिस दिन हेयरिंग हो जाएगा उस दिन रोक हटेगा, उसके बाद एग्जाम्स होगा। फार्मासिस्ट और ड्रेसर का एग्जाम एक साथ हो सकता है। ओटी, एक्सरे और ईसीजी का मैं बता दूं कि जो अब फाइनल आंसर की जारी होगा, फिर मेरिट यानी फिर जो है आपको एक लिस्ट जारी होगा जिसमें क्वालिफाइड जो भी क्वालिफाई किए रहेंगे उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा जिसमें आपको 1 महीने का समय लगेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो बहुत बार आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, ये स्टाफ नर्स का क्या होगा, आईएनसी सूटेबिलिटी का क्या होगा, ड्रेसर का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई है अप्रॉक्स मेरे हिसाब से। फिलहाल कोई और अपडेट आता है तो मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर आप अभी कहीं से भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, चाहे आप ड्रेसर वाले हैं, लैब वाले हैं, फार्मासिस्ट वाले हो, तो हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिए, या फिर स्टाफ नर्स वाले हैं और वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।